फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में कल जो है एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद हमने आपको अपडेट भी दिया कि कोर्ट रूम में जो है क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें बताई। उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हर्ड एंड रिजर्व, ये चीजों पे आप कंफ्यूज हो। चलो आज उसे क्लियर करेंगे और इस मामले को, अब ये मामला किस तरफ जा सकता है, ये रिजर्व का मामला क्या है, क्या रिजर्व से फैसला रिजर्व रखा गया है, क्या चीजें इसमें हुई है, वो सभी चीजों को डिटेल से मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाता है आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। चलिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर मेरा देखोगे, ये ही है केस नंबर 13768 डायरी नंबर, और जिसमें कि कल सुनवाई हुई है। जैसे जैसे जो भी सुनवाई में चीजें हुई मैंने आपको बताया कि किस तरह से जस्टिस शील नागू पूरी तरीके से नाराज थे बीएड के एडवोकेट्स पर, खास करके स्पेशली जो है जो स्टेट के एडवोकेट थी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक जितना आर्गुमेंट्स चल रहा है और जितनी चीजें हैं उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि बीएड के एडवोकेट जो है वो यहाँ पर अपनी बातों को रखना नहीं चाहते, आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं, बस किसी भी तरीके से डेट लेना चाहते हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो याचिका दायर की गई है उस पर भी उन्होंने जो है बोला है कि तब इस कोर्ट पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और इसलिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। ऐसे करके तमाम बातें हुई हैं। बट आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम आप बोल रही है कि इसका सुनवाई जो है फिर होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है हर्ड एंड रिजर्व। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की बात शील नागू ने बोली। किस बात को? वो पूरा प्रोसेस जो अभी तक ये चला आ रहा है, जितने आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, जितने चीजें हुई हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने को बोला गया है। और जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के और बाकी सारी चीजें, उसके लिए अंडर ऑब्जर्वेशन है और इसलिए ये रिजर्व रखा गया है। वो इसकी सुनवाई जो है 8 फरवरी को फिर होगी। आप लोगों को मैंने उसमें मार्च बोला था गलती से, बट ये फरवरी है। 8 फरवरी को जो है ये फैसले की सुनवाई होगी, जिसमें कि वो जो ऑब्जर्वेशन में वो पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद जो है वो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। इसमें एक और चीज कि आप पूछ सकते हो कि ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे। ऑब्जर्वेशन में जितने डिसीजन अभी तक आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं डीएड की तरफ से, बीएड की तरफ से, वो सभी को ऑब्जर्व किया जाएगा, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, परखा जाएगा। जैसे कल की सुनवाई में ही आपने देखा तो गुड्डू सिंह वाली जो याचिका लगी थी उसको वो देख रहे थे, तो उस तरह से हर डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा। अभी तक जो भी सुनवाई हुई है, जो भी चीजें हुई हैं, उसको देखा जाएगा। जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, उन सभी चीजों को ऑब्जर्वेशन के तहत रखा गया है और उसके बाद 8 फरवरी को सुनवाई होगी। यहाँ पर जो जब शील नागू ने इस केस के लिए बोला तो बोला कि ये केस एडजर्न रहेगा टिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे डेट जो है वो एडवोकेट्स की तरफ से मांगा गया है कि सर एक डेट दे दीजिए नेक्स्ट वीक में, कब? तो 8 फरवरी बोला गया। 8 फरवरी को वो मान गए कि ओके ठीक है, 8 फरवरी को जो है ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो फैसला उस दिन सुना देंगे। फैसला आपके इस केस के पे नहीं होगा। इस केस में जो चीजें अभी चल रही है उस पर जो है अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी पहले से चल रहा है, क्लैरिफिकेशन को लेकर के, वहां पर वो क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। और ये समझ करके रखो कि एमपी हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है क्लैरिफिकेशन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में वो दायर जरूर करेगी कि हमें क्लैरिफाई किया जाए कि ये जो 11 अगस्त का फैसला है वो रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रहेगा, उसके लिए वो जा रही है। तो ये मामला जो है इस तरफ से मुड़ गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 8 जो नेक्स्ट डेट दिया गया है, यहाँ पे आपको डेट भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी डेट मेंशन भी नहीं किया गया है। लेकिन जो कल की सुनवाई हुई है, अगर आपके पास हो तो आप सुन सकते हो। उसमें 8 फरवरी जो है बोला गया है, वो एडवोकेट्स की तरफ से मांग की गई थी, जिसको उन्होंने
एक्सेप्ट किया है। तो ये चीजें अभी ये बीएड वर्सेस बीटीसी में चल रही है। इसके अलावा जो देवेश शर्मा का रिव्यू याचिका जो दायर हुई है उसकी सुनवाई होगी। रिव्यू का के लिए डेट भी फरवरी में आ रहा है, 2 फरवरी पिछली बार था, अभी देखो कितना क्या हुआ है। तो उसमें भी सुनवाई होगी और उसमें भी जो है बातें रखी जाएगी। अब वो केस का असर भी इसके ऊपर क्लियर तौर पे दिखाई देगा। अगर मानो कि उस केस में कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका असर इस पर भी होगा, वो भी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसलिए अभी ये बीएड वर्सेस बीटीसी में यही सारे मामले चल रहे हैं, यही सारी चीजें हो रही हैं। एमपी के बच्चों के लिए अब बोल सकते हो कि एक किनारे पे आ चुका है ये मामला, और अब इसमें फैसला आपको या तो ये सुनवाई को आगे बढ़ाकर किया जाए या फिर जो याचिका ली गई है ट्रांसफर के लिए उस पे किया जाए। ये अभी लगभग जो है आपको ये क्लियर देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।